नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो किसी भी लैंग्वेज में होती है, संवाद के लिए, डायलॉग के लिए। जितनी भी हम भाषाएं बोलते हैं वो किसी भी लैंग्वेज में हो, जैसे कि कोई भी उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सभी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी आप सेंटेंस बोल रहे हैं, जो भी आप वाक्य निर्माण कर रहे हैं, जितने भी आप बातें बोल रहे हैं, उनमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। वो अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं? वो होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है जो भी हम भाषण संवाद करते हैं उसके अंग जो होते हैं, पार्ट्स, उसके हिस्से कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे आज। पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज की वीडियो जो है फास्ट ट्रैक वीडियो है, इसमें हम फटाफट सारी चीज़ें समझाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये 8 प्रकार के हमारे होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपने ये 8 समझ लिए, पढ़ लिए, तो ये जानिए आप कि आपको सेंटेंस बनाने में, ट्रांसलेशन करने में, ग्रामर के किसी भी चीज़ को समझने के लिए, चाहे वो नरेशन हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, किसी भी चीज़ में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इन 8 चीज़ों को आपने कवर किया हुआ है। अब मैं इनकी एक एक करके हिंदी बता देता हूँ आपको। नाउन को बोलते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम, एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण, वर्ब को बोलते हैं क्रिया, एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को बोलते हैं संबंध बोधक, और कंजक्शन को बोलते हैं संयोजक, और इंटरजेक्शन को बोलते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? आपने सभी ने डेफिनेशन पढ़ी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ के, किसी भी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी स्थान हैं, एवरी टाइप ऑफ सिंगल बिट जो आप देख नहीं सकते वो भी एक नाउन है। जैसे कि बैक्टीरिया को आप नहीं देख सकते, कोई किसी के अंदर कोई ईमानदारी की चीज़ें हैं, कोई किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो कहलाती है नाउन। ठीक है, अब हम देखते हैं नाउन के एग्जाम्पल। सरोज, सीमा, सेंट, फार्मर, डेली, बास्केट एक्सेट्रा। एवरी टाइप ऑफ थिंग जो भी इस दुनिया में है वो सभी कुछ क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। जैसे कि सरोज है, सीमा है, सेंट है, साधु, फार्मर किसान हो गया, डेली हो गया, दिल्ली हो गया, बास्केट हो गया, टोकरी हो गया। एनी टाइप ऑफ वस्तु, कोई भी चीज़ है, कोई भी पर्सन है, आदमी, औरत, बच्चे, सब कुछ, किसी भी प्रकार की कोई जगह का नाम है, दिल्ली है, जयपुर है, वृंदावन है, मथुरा है। एवरी टाइप ऑफ थिंग, एवरी टाइप ऑफ प्लेस, एवरी टाइप ऑफ पर्सन, सभी लोग नाउन होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन हम देखते हैं टाइप्स कितने होते हैं। यहाँ पे मैंने 5 बताए हुए हैं, 2 और होते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसके अलावा 2 नाउन और होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन को देखते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी के भी नाम से संबंधित। ठीक है, किसी का भी नाम का मतलब हो गया कि किसी भी व्यक्ति का विशेष नाम जो होता है वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, या किसी भी चीज़ का नाम हो। हर एक चीज़ होती है। चीज़ क्या होती है? कोई भी जाति सूचक। जाति सूचक कॉमन नाउन होता है। प्रॉपर नाउन मतलब होता है कोई व्यक्तिवाचक। यदि किसी का नाम है, जो वो खुद है, वो कॉमन नाउन, जो उसका नाम है वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे कि कोई कार है, कार क्या है? कॉमन नाउन। उसका जो नाम है वो नाम क्या हुआ? वो नाम हुआ प्रॉपर नाउन। उसके अलावा कोई लड़का है, उसका नाम मोहन है, मोहन इज द प्रॉपर नाउन। और वो खुद क्या है? एक बॉय है। जैसे कोई लड़की है, उसका नाम सीमा है, सीमा क्या है? प्रॉपर नाउन। और वो जो खुद है लड़की, वो क्या हुआ? वो हुआ कॉमन नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिससे दूसरी चीज़ें निर्माण की जा सके। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, सोने से बनती है ज्वेलरी। मिल्क, मिल्क से बनती है दही और खोआ बनता है। जो भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके वो मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे कि आयरन, लोहा, लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जिसमें हमें एक साथ बहुत सारे लोगों का या ग्रुप का, एनी टाइप ऑफ ग्रुप का पता चले। जैसे कि आर्मी, सैनिकों के एक ग्रुप को बोलते हैं आर्मी। और जेंट्री, जेंट्री का मतलब हो गया किसी भी तरह का कोई लोगों का ग्रुप। और इसी तरह कैटल हो गया, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, उनका ग्रुप हो गया। ठीक है, और इसी तरह होता है हमारा क्लास, क्लास जैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है एक।
तो क्लास तभी कहलाएगी जब वहाँ पे स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन में एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का कलेक्शन होता है। अब हम देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसमें कि किसी भी व्यक्ति के अंदरूनी गुणों का या किसी भाव का पता चलता है, जैसे कि चालाकी, क्लेवरनेस, ऑनेस्टी, ईमानदारी। कोई व्यक्ति ईमानदार है, आपको कैसे पता चला? आपने देखा नहीं, छुआ नहीं, आपको कैसे पता चला? क्योंकि कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में उपलब्ध है, अगर आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो नाउन है। बट ईमानदारी को आप महसूस कर सकते हैं, तो इसमें तीसरी चीज़ भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। हम किसी भी चीज़ को देख भी सकते हैं, वो भी नाउन है, छू सकते हैं, वो भी नाउन है, उसके अलावा महसूस कर सकते हैं, वो भी एक नाउन होता है, ठीक है। इस प्रकार आपने देखा, यहाँ पर मैंने आपको बताया नाउन के बारे में, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं प्रोनाउन के बारे में। हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? कोई भी आप नाउन देखते हैं, ठीक है, अगर कोई स्टोरी की हम एक वो करें, अंदाज़ा लगाएं कि स्टोरी में कि हम एक ही नाउन को यानी एक ही नाम को अगर बार बार बोलेंगे, क्या होगा? राहुल के बारे में हम कोई बात बोल रहे हैं, माई सेल्फ बोल रहे हैं, या फिर उसके बारे में हम बता रहे हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड राहुल है, ठीक है। हम राहुल के बारे में ऐसे लिख रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल बड़ा अच्छा है, राहुल अपने माता पिता का कहना मानता है, राहुल अच्छे काम करता है, राहुल बड़ों का सम्मान करता है, राहुल ऐसे कपड़े पहनता है, राहुल इस तरह की पढ़ाई करता है। आप क्या कर रहे हैं? बार बार नाउन को यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है उसकी सुंदरता जो है वो खराब हो रही है। उसके लिए क्या करने के लिए प्रावधान है? उसके लिए व्याकरण में, ग्रामर में एक नया वर्ड आया है, प्रोनाउन, ठीक है। अब क्या करते हैं इस वर्ड के साथ? हम इस वर्ड को हम लगाते हैं प्रोनाउन को नाउन के स्थान पर। एक बार हम नाउन बताएंगे, उसके बार बार रिपीट करेंगे हम प्रोनाउन को। उससे क्या होगा? वाक्य की सुंदरता बन जाएगी। जैसे कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर ए नाउन। जब आप क्या करते हैं, एक बार नाउन बोलते हैं, जैसे कि राहुल एक अच्छा लड़का है। अब आप क्या कर रहे हो? उसके बाद सेकंड लाइन में आप बोल रहे हो वह क्रिकेट अच्छा खेलता है। अब वह का मतलब क्या हुआ? राहुल, ठीक है। तो आपने क्या किया? वह लगाने के बाद आपने राहुल को रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने का मतलब हो गया आपने नाम ना लगा के, यानी नाउन को ना लगा के आपने प्रोनाउन को लगाया, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ही हो गया। ही मतलब होता है वह लड़का। जैसे समर कोई लड़का है, उसके लिए हमने लगाया ही। वह लड़की शिखा, उसके लिए हमने क्या लगाया? शी। मैं, अपने लिए आप क्या लगाते हैं? आई। आप अपना नाम नहीं बोलते कि मैं ऐसा करता हूं, मैं मतलब आप अपना नाम नहीं लेते हो, आप बार बार क्या वर्ड यूज करते हो? मैं, ठीक है। हम मतलब हो गया मैं भी शामिल हूँ और भी लोग भी शामिल हैं, तो हम बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी भी नाउन को रिप्लेस करने के लिए होते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब देखते हैं हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के कितने काइंड्स यानी कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे नाउन के प्रकार, पर्सनल प्रोनाउन। फिर दूसरे नंबर पे होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरे नंबर पे होता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। चौथे नंबर पे होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ नंबर पे होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। सिक्स्थ नंबर पे होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सेवंथ नंबर पे होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एट्थ नंबर पे होता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और हमारा 9th नंबर पे होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। प्रोनाउन में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब हो गया व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक मतलब होता है किसी भी व्यक्तियों के बारे में, लोगों के बारे में होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। कैटेगरीज का क्या मतलब हुआ? कैटेगरीज का मतलब होता है श्रेणियां, कितने प्रकार में इसको बांटा गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो प्रोनाउंस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, उनको बांटा गया है 3 पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होते हैं अपने बारे में, ठीक है। जैसे कि आई यानी मैं अपने बारे में मैं यूज करता हूँ, और वी यानी मैं शामिल हूँ और भी लोग शामिल हैं, तो वहां पे हम बोलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन में आई और वी को। आई मने होता है मैं और वी मने होता है हम, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। पोजेसिव केस प्रोनाउन नहीं होता है, ये पूरी लिस्ट जो है इधर वाली ये प्रोनाउन नहीं होता है, बट ये एडजेक्टिव में हम पढ़ेंगे। पोजेसिव वाले एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव वाले हिस्से में इसको देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं हम ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट एरिया है, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है, ठीक है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, यानी हमें, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया हमसे रिलेटेड, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो हमारे सामने है। हमारे सामने कौन होता है, हमारे सामने वो होता है जिससे हम संवाद या बातें कर रहे हैं, ठीक है, यानी यू, ठीक है। यू मैंने होता है, हिंदी में बोलते हैं तुम या आप, ठीक है। योर तुम्हारा, आपका, यू तुम्हें, आपको, ये ऑब्जेक्ट केस है, ठीक है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या क्या होते हैं, ही, शी, इट, दे, ठीक है। ही मैंने क्या होता है, वह लड़का, शी मैंने वह लड़की, इट मैंने वह पशु पक्षी या कोई भी नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग मतलब हो गया किसी भी तरह का कोई मतलब ऐसा निर्जीव चीजें या निर्जीव जगह, कोई भी वस्तु, बिल्डिंग, कोई भी चीज होती है जो न्यूट्रल होती है, तो उसको हम बोलेंगे इट, यानी किसी भी पशु पक्षी या किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए लगाए जाने वाला प्रोनाउन। दे होता है वे, बहुत सारे लोग, ठीक है, ये उसका पॉजेसिव केस है। अगर इनको आपको याद करना है, क्योंकि इसको याद करना पड़ेगा, अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, आपको सबसे बेस्ट रहेगा, आप सबसे पहले इस चार्ट को याद कर लीजिए। याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आई माई मी, मैं मेरा मुझे, वी आवर अस, हम हमारा हमें, यू यूअर यू, तुम तुम्हारा तुम्हें, ही हिज हिम, वह उसका उसे, शी हर हर, वह उसका उसे लड़की, इट इट्स इट, वह उसका उसे पशु पक्षी के लिए, दे दियर दैम, वे उनका उन्हें। इस चार्ट को आप याद करिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश बनानी है तो ये चार्ट आपको बिल्कुल मस्ट है कि आपको याद होना चाहिए। देखते हैं दूसरा प्रोनाउन है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, निजवाचक, मतलब निजवाचक का मतलब हो गया अपने ऊपर ही यूज करना उस प्रोनाउन को। जैसे कि कोई भी काम का जो किया हुआ प्रभाव है वो स्वयं पर ही आता है, ठीक है। जैसे उसने स्वयं यह कार्य किया, स्वयं मतलब खुद यह कार्य किया, ठीक है। तो हम इनके लिए पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्विज लगाकर बनते हैं। ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं हमारे, जो हमने अभी सीखा है, जैसे कि ही होता है, ही में हम लगाएंगे सेल्फ, क्योंकि ही होता है सिंगुलर, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, तो हिम के साथ हम लगाते हैं सेल्फ, हिम सेल्फ। जैसे कि उसने स्वयं फांसी लगाई, ही हैंग्ड हिमसेल्फ, ठीक है। तो हर सेल्फ हो गया लड़की के लिए, स्वयं के लिए। देम सेल्फ हो गया उनके लिए, ठीक है। इट सेल्फ हो गया किसी भी पशु पक्षी के, उनके अपने लिए। माई सेल्फ हो गया स्वयं, जैसे कि मैं स्वयं अपना कार्य करता हूं, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है। आवर सेल्फ हो गया हम अपने लिए स्वयं जो लगाते हैं उसके लिए। योर सेल्फ मतलब खुद कोई कार्य स्वयं करना, ठीक है। जैसे कि दूसरे को हम बोल रहे हैं कि तुम अपना काम स्वयं करो, ठीक है। तो यू डू योर वर्क योर सेल्फ, है ना। योर सेल्फ के साथ आप योर सेल्विस भी लगा सकते हैं, अगर आपको सेंस मिल रही है प्लूरल की, क्योंकि यहाँ पे हमने लगाया है सिंगुलर के लिए, तो आप योर सेल्विस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा दूसरे नंबर का प्रोनाउन, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो होता है स्वयं के लिए यूज। थर्ड नंबर प्रोनाउन में हम थर्ड नंबर पे देख रहे हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ये क्या होता है, कर्ता अपने आप पर जोर डालकर बात करता है कि मैं स्वयं यह कार्य करता हूं। पर्सनल प्रोनाउन के तुरंत बाद इसको लिखना पड़ता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये आपको मिलेगा, तुरंत पर्सनल प्रोनाउन के बाद। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, आई माई सेल्फ डू इट, मैं स्वयं ही इसे करता हूं। आई के बाद तुरंत हमने माई सेल्फ लगाया, जबकि इसके पहले वाले प्रोनाउन में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, हमने क्या किया था, आई डू इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं करता हूं। अब आप देखिए हिंदी में यहाँ पे मैं इसे स्वयं करता हूं, यहाँ पे मैं से दूरी पर है स्वयं, स्वयं यानी खुद करता हूं। और यहाँ पे देखिए आप आई डू इट माई सेल्फ, आई और माई सेल्फ में काफी फर्क है दूरी का। इसी तरह हिंदी में भी फर्क है, बट यहाँ पे देखिए आप एम्फेटिक में, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। और ये देखिए मैं स्वयं ही इसे करता हूं, आई माई सेल्फ, आई के तुरंत बाद हमने लगाया माई सेल्फ। माई सेल्फ आप देखेंगे यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है,
एम्फेटिक में भी हम क्या करते हैं, जो भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनमें सेल्फ या सेल्विज, जैसे कि हमने इससे पहले वाले में लगाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, उसी तरह इसमें भी लगाते हैं। बट इसमें और उसमें ये फर्क होता है कि इसमें किसी बात को पर जोर लगाकर बात करता है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसी चीज पर स्वयं जोर लगाता है और इस बात पर वो ज्यादा वो करता है कि मैंने ये कार्य खुद ही किया है, मैंने यह कार्य स्वयं ही किया है। तो यहाँ पे वो बोलता है आई माई सेल्फ डू इट, मैं स्वयं ही इसे करता हूँ। हिंदी में भी आपको मैं के बाद स्वयं या फिर खुद ही आपको दिखाई देगा, प्लस इंग्लिश में आपको आई के बाद माई सेल्फ दिखाई देगा। इस वाले में जबकि दूरी बनाए रखेंगे, क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये वाला एग्जाम्पल, और ये वाला एम्फेटिक का है जिसमें साथ में जो हमारा प्रोनाउन है उसके साथ ही एम्फेटिक प्रोनाउन को लगाया गया है, जबकि इसमें दूरी होती है पर्सनल प्रोनाउन, यानी इसमें पर्सनल प्रोनाउन में और ये वाला जो हमारा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका 4th नंबर का प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब डेमोन्स्ट्रेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी की तरफ इशारा करना या कोई संकेत करना। ठीक है, और ऐसे शब्द, ऐसे प्रोनाउन, ऐसे वर्ड जिनसे हमें किसी तरह का कोई इशारा मिलता है, कोई संकेत मिलता है, उनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, किसी तरह का कोई संकेत या इशारा। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। दिस यानी ये है, दैट यानी वह है, दीज यानी ये, दोज मीन्स वे, देयर मतलब यहाँ, हेयर, देयर मतलब वहाँ, हेयर मतलब यहाँ। तो ये सब क्या है, ये हमारे ऐसे वर्ड हैं, ऐसे प्रोनाउन हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। जैसे कि मेरे पास में कोई वस्तु है तो मैं उसको बोल रहा हूँ दिस इज ए, जो भी वस्तु है वो बैट, एक बल्ला है। ठीक है, तो दिस इज ए बैट, अब मैंने क्या बोला, यह एक बल्ला है, यह का मतलब हुआ मेरे पास जो चीज है। दैट मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स होता है वह, कोई दूर में कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है तो मैं उसके लिए कह रहा हूं वह राहुल है, वह राहुल है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूं, मैं यहाँ पे लगा रहा हूं दैट। अगर आप लिखते हैं ही इज राहुल तो ये एरर है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि वह राहुल है, क्योंकि हम डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं कि वह जो लड़का है वह राहुल है। तो दैट बॉय इज राहुल या दैट इज राहुल, तो ये आप तब लगाते हैं जब किसी की तरफ कोई संकेत या इशारा करना हो। दीज भी ऐसी ही है, पास की जो बहुवचन चीजें हैं, प्लूरल चीजें हैं, उनके लिए हम दीज लगाते हैं। और जो दोज मतलब होता है दूर के लिए, दूर की कोई वस्तुएं हैं, कोई व्यक्ति हैं, उनके लिए हम लगाते हैं दोज। जैसे कि कोई टेबल है दूर जिस पर एप्पल्स रखे हुए हैं तो हम कहेंगे दोज एप्पल्स, है ना। तो इसी तरह देयर या हेयर हम लगाते हैं स्थान के लिए। ये भी हम क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि वहाँ, यहाँ, यहाँ का मतलब हो गया हमारे पास और वहाँ का मतलब हो गया हमसे दूर। तो ठीक है, ये हमने स्थान के लिए डेमोन्स्ट्रेट किया, ये हमने प्लूरल लोगों के लिए किया, और ये हमने किया सिंगुलर वस्तुओं के लिए या फिर पर्सन्स के लिए, लोगों के लिए। अब हम देखते हैं नंबर 5th का। 5th नंबर पे हमारा प्रोनाउन आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिनको व्यक्तियों, वस्तुओं की संख्या या मात्रा के आधार पर पहचाना जाता है, यानी जिसमें हमें कंफर्म नहीं होता कि व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या क्या है या कितनी है, बस हम बोल देते हैं उस संख्या को, उस शब्द को जो हम बोलते हैं उसे ही हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि ऑल, ऑल हम क्या कहते हैं, सब, सब का मतलब क्या होता है, सब। अब किसी को ये नहीं पता कि हमने कितने लोगों के बारे में बात की है, हमने कहा तुमने किसी ने पूछा कितने लोग गए थे वहां, तो हमने कहा सब गए थे। अब सब में उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है वो कितने लोग समझना चाहता है। तो इस तरह से संख्या या मात्रा अनिश्चित होती है, व्यक्तियों और वस्तुओं के द्वारा एक शब्द के बारे में बताया जाता है। इसी तरह हम बोलते हैं ऑल, नन, नन मतलब होता है कोई नहीं, एनीवन मतलब होता है कोई, समवन मतलब होता है कोई, मैनी मतलब होता है बहुत सारे लोग, वन मतलब होता है जो, कोई, समबडी मतलब ये भी होता है कोई, नोबडी मतलब कोई नहीं, नो वन मतलब भी यही होता है कोई नहीं, फ्यू मतलब होता है कुछ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है इनके द्वारा हमें पता चलता ही है किसी भी व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या या मात्रा के बारे में। ऐसे वर्ड जो किसी व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या या मात्रा के बारे में अनिश्चित होते हैं, कंफर्मेशन नहीं होती, कोई चीज पक्की आपको नहीं बताएंगे कि इतने लोग गए थे, इतने वहां पे फ्रूट्स थे, कोई भी चीज की निश्चितता नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन को। अब हम देखते हैं
नंबर नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ नंबर के प्रोनाउन में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम विभाग सूचक, जो विभाग करते हैं, मतलब कई भागों में बांट देते हैं किसी भी चीज को, जैसे किसी व्यक्तियों को, किसी वस्तुओं को, है ना, किसी भी स्थान को, यानी ईच मतलब क्या होता है? प्रत्येक। इसी तरह आइदर होता है, नाइदर होता है। तो इसमें हम क्या बोल देखते हैं कि ना तो। नंबर 7 क्या है? नंबर 7 है हमारा प्रोनाउंस में रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? वो प्रोनाउन जो दो लोगों के बीच में परस्पर संबंध बताते हैं। रेसिप्रोकल का मीनिंग जो होता है हिंदी में होता है परस्पर। परस्पर मतलब आपस में, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ईच अदर और वन अनदर। ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड। 2 वर्ड है, ईच अदर और वन अनदर, एक दूसरे से, इनकी हिंदी होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सेंटेंस, ऑल द 5 फ्रेंड्स लव ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? सभी 5 दोस्त आपस में प्रेम करते हैं या एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ईच अदर और वन अनदर, एक दूसरे से, ये क्या स्थापित कर रहे हैं? ये संबंध स्थापित कर रहे हैं दो लोगों के बीच में। दो लोगों का मतलब है 2 लोग हों या ज्यादा लोग हों, 2 ग्रुप्स हो गए, तब भी यही लगेगा, ईच अदर या वन अनदर। वन अनदर का एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 2 लोगों की बात हो रही हो तो आप वन अनदर लगाइए, और ईच अदर तब लगाते हैं जब ज्यादातर प्लूरल होते हैं, ठीक है। बट इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईच अदर और वन अनदर आप कितने लोगों के साथ भी लगा सकते हो। दोनों के दोनों की जो सेंस यानी हिंदी होती है वो होती है एक दूसरे से, यानी आपस में, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रोनाउन। हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब इनमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है इन शब्दों के द्वारा, इन प्रोनाउंस के द्वारा। यहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं, देर आर टोटल 10 WH वर्ड यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पे है, जिनको क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। इनके कई नाम है, क्वेश्चन वर्ड भी इनका नाम है, WH वर्ड भी इनका नाम है, और इनका नाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको प्रोनाउन के रूप में देख रहे हैं। वॉट माने क्या होता है, वाई माने क्यों होता है, वैन माने कब, हाउ माने कैसे, वेयर मतलब कहाँ, हुज माने किसका, हु माने कौन या कौन किसने, हुम यानी किसे या किसको, हाउ मैनी यानी कितना कितनी, हाउ मच का मतलब होता है, ये भी सेम टू सेम है, हाउ मैनी और हाउ मच में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक काउंटिंग के लिए होता है। जिसको आप गिन सकते हैं वहाँ पे आप हाउ मैनी लगाएंगे, जिसको आप नहीं गिन सकते उसमें आप हाउ मच लगाएंगे। जैसे कि तुमने कितना दूध पिया, तो दूध को कोई गिन नहीं सकता, यानी काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4 करके। तो लिक्विड चीज़ें ज़्यादातर आती हैं, अगर लीटर में होता है तो हाउ मैनी लगा सकते हैं, बट अगर लीटर में नहीं है कि तुमने कितना दूध पिया, है ना, तो उसको आप गिन नहीं सकते, इसलिए हम उसमें लगाएंगे हाउ मच, ठीक है। जिस चीज़ को भी आप काउंट कर सकते हो उसमें हाउ मैनी लगेगा, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं हम 10th नंबर पे हमारा विच है। विच मतलब होता है कौन सा, ठीक है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तभी कहलाता है जब इसके बाद डायरेक्ट कोई हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है, कुछ इसमें से ऐसे प्रोनाउंस भी हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि उनके साथ नाउन लगते हैं, ठीक है, जैसे कि हाउ मैनी, हाउ मच, विच, उसके अलावा हुज है, ठीक है। इनके साथ हमेशा इनके पीछे तुरंत बाद या कई बार वाट के साथ भी लग जाता है ना। तो अगर इनके पीछे नाउन लगा हुआ है तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तभी कहलाएंगे जब इनके तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, कोई नाउन नहीं, ठीक है। नाउन नहीं होना चाहिए, नाउन हुआ तो फिर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं बनेगा, ये बन जाएगा कोई दूसरी चीज़, यानी एडजेक्टिव बन जाएगा ये, ठीक है। किसी भी चीज़ के किसी भी वर्ड के बाद अगर कोई नाउन कंपलसरी जुड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको हम एडजेक्टिव के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में भी थोड़ी देर पहले बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन में जो बीच वाली लिस्ट होती है, जैसे कि आई, माई, मी, तो माई वाली जो लाइन है ना, आई वाली सब्जेक्ट है और मी वाली ऑब्जेक्ट है, बीच वाली जो लाइन है पॉजेसिव है। अगर वो अकेले आए हुए हैं अकेले तो वो कहलाएंगे प्रोनाउन, बट अगर उनके साथ कोई नाउन जुड़ के आया है, जैसे माई के साथ फादर आया है, माई के साथ सिस्टर आया है, या उसके नीचे वाला जो है आवर है, आवर के साथ फादर आया हुआ है, आवर कंट्री आया हुआ है, तो वो फिर प्रोनाउन नहीं है, वो एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जिसके तुरंत बाद नाउन कंपलसरी होता है वो बन जाता है हमारा पॉजेसिव यानी एडजेक्टिव। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और इनको जब आप यूज़ करेंगे तो प्रोनाउन ये तभी कहलाएंगे जब इनके पीछे कोई नाउन ना हो, ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर लास्ट प्रोनाउन का, आज का आखिरी है, नंबर 9,
ठीक है, अब देखते हैं प्रोनाउन में नंबर लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? जो संबंध बनाते हैं, संबंध के बारे में बताते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। ठीक है, दो सेंटेंस के बीच में संबंध बनाते हैं। एक सेंटेंस दूसरे के बिना अधूरा होता है, दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला जो प्रोनाउन होता है वही कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं। यहाँ पे देखिए आप, हु, हुम, हुज, विच, हुज। ठीक है, ये लगेंगे व्यक्तियों के लिए, पर्सन्स के लिए, और ये लगेंगे वस्तुओं के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको फॉर्मूले से समझ के देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पे है, एक सेंटेंस यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए आप, लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? वही जो मैंने आपको बताया, ये व्यक्तियों के लिए और ये वस्तुओं के लिए। इसके ठीक पहले यहाँ पे एक नाउन आया है। ठीक है, और ये नाउन जो है इससे संबंध स्थापित कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा। इस नाउन से संबंध स्थापित किया जा रहा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसको अच्छी तरह समझेंगे। दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी। यहाँ पे देखिए, ये जो हु लिखा हुआ है ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे। यहाँ पे एक सेंटेंस है हेल्प्ड मी, और यहाँ पे है दिस इज द मैन। तो दो सेंटेंसेस हो गए। ठीक है, इधर देखिए पास्ट इंडेफिनिट है हेल्प्ड मी, और दिस इज द मैन ये सिंपल प्रेजेंट है। तो दिस इज द मैन, ये वही आदमी है हु, जिसने हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि जो हु है ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये इस नाउन यानी इस मैन से संबंध बता रहा है कि ये वही आदमी है जिसने मेरी मदद की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो संबंध बना रहा है इससे जस्ट पहले आए हुए नाउन के साथ। और आपको एक बात और बता दूं मैं, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो नाउन आता है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट ये नाम याद रखना, क्योंकि कई बार किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं पूछ लिए जाते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले आने वाले नाउन को क्या कहा जाता है। देयर आर 4 ऑप्शन। इस तरह से एंटीसीडेंट आपको याद रखना पड़ेगा। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो संबंध बनाने के लिए नाउन आया है उसका नाम क्या है, तो आपको बोलना है एंटीसीडेंट। ठीक है, तो इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये व्यक्तियों वाला था, हु, हुम, हुज। इस तरह से आप जो 3 लगा सकते हैं उसके लिए एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैन के बारे में बात हो रही है। अब हम देखते हैं विच और हुज, ये जो वस्तुओं के लिए लगाए जाने वाले रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, दिस इज द पिक्चर विच अट्रैक्टेड मी। ये वही तस्वीर है जिसने मुझे आकर्षित किया। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस में क्या देखते हैं, विच लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे विच, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट पहले आए हुए नाउन। नाउन कैसा है हमारा, पिक्चर। पिक्चर क्या होता है, पिक्चर होता है निर्जीव वस्तु। तो वस्तु के लिए हमने यहाँ पे हु नहीं लगाया, हु हमको लगाना है केवल सजीव यानी व्यक्तियों के लिए। और यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे पिक्चर के बारे में बात हो रही है, दिस इज द पिक्चर, ये वही चित्र है। विच, जिसने, अट्रैक्टेड मी, जिसने मेरे मुझे आकर्षित किया या मेरा ध्यान आकर्षित किया। तो विच हमने लगाया, यहाँ पे हु नहीं लगाया। ऊपर वाले में हम विच नहीं लगा सकते क्योंकि मैन के बारे में बात हो रही है। तो हमें मैन के लिए यानी व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल करना है हु, हुम और हुज, जिनकी हिंदी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। पॉज करिए, नोट करिए। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे टोटल